नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी का संवाद। मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को पीएम की बधाई। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड समेत जीते 19 मेडल। पीएम मोदी ने भी एथलीटों का हौसला बढ़ाया। कहा 130 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री से मिलने वाले सभी खिलाड़ियों ने कहा कि ये उनके लिए गौरव का पल है। खिलाड़ियों ने कहा सब उन्हें पहले विकलांग बोलते थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें दिव्यांग कहकर उनके सम्मान में इजाफा किया। सम्मान समारोह में वैसे एथलीट भी पहुंचे थे जो टोक्यो में मेडल नहीं जीत पाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये बात दिल से निकाल दीजिए कि आप मेडल नहीं जीत पाए। विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गुजरात में बीजेपी विधायक की आज बैठक। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का हो सकता है फैसला। गुजरात का अगला सीएम कौन होगा, इसके लिए कई नाम रेस में चल रहे हैं। डिप्टी सीएम नितिन पटेल, मनसुख मांडविया, प्रफुल्ल पटेल, गोवर्धन झड़पिया, पुरुषोत्तम रूपाला में से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी कोई नया नाम घोषित करके सरप्राइज भी दे सकती है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा बीजेपी सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। उपचुनाव के रण को लेकर सीएम शिवराज ने कसी खबर। आज सतना के दौरे पर पहुंचे सीएम। उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का ओबीसी वर्ग पर फोकस। बीजेपी ऑफिस में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक बीजेपी अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इंदौर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 16-17 सितंबर को इंदौर आएंगे नितिन गडकरी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी को बुधनी क्षेत्र के शाहगंज के मछवाई गांव में आदिवासी युवक की संदिग्ध हत्या के मामले में पत्र लेकर ध्यान आकर्षित किया है। पत्र में दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीड़ितों द्वारा की गई शिकायत के बाद भी बीते 2 महीने में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री से एफआईआर करने की बात कही है। हिंदू महासभा जल्दी महात्मा गांधी के हत्यारे और गॉडसे के साथी नारायण आप्टे की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी में है। ये मूर्ति ग्वालियर में बनकर तैयार हो गई है। बिजली संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश के सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने नई कनेक्शन लेने, मीटर टेस्टिंग, लोड बढ़ाने और नाम बदलवाने समेत बिजली से जुड़े ऐसे अन्य कामों के लिए 70% तक चार्ज बढ़ा दिया है। भिंड में लोधी रोधा क्षत्रिय महासभा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल समेत और भी कई लोग मौजूद रहे। भोपाल में 8 सितंबर को बोर्ड ऑफिस चौराहे से प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पीसी शर्मा की ओर से निकाली गई जन आक्रोश पदयात्रा में चोरी के आरोप लग रहे हैं। पन्ना जिले में प्रशासन से लेकर जिले वासियों की लापरवाही आई सामने। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बावजूद भी लोग लापरवाह घूम रहे हैं।
इंदौर के सियागंज इलाके में शनिवार को एक शराबी ने भगवान श्री राम की प्रतिमा को खंडित कर दिया। छिंदवाड़ा का शनिचरा बाजार निवासी एक युवक का आयुष राजपूत पिछले 5 दिनों से लापता है। घर से काम पे जाने का बोलकर निकला था। युवक का पहले मोबाइल फोन आया, उसके बाद गायब हो गया। परिजनों ने आयुष की गुमशुदगी की रिपोर्ट छिंदवाड़ा के कंडीपुरा थाने में दर्ज करवाई है और कंडीपुरा थाना पुलिस आयुष को तलाश कर रही है। बेमेतरा में दिन दहाड़े 2 युवकों ने युवती का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। युवती खेत से काम कर लौट रही थी, तभी दरिंदों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। कुख्यात बदमाश पप्पू चट्टा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म डॉन का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जिसमें कह रहा है कि डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। पप्पू चटका की भोपाल पुलिस को हत्या के जुर्म में तलाश है और वायरल वीडियो में पप्पू चटका का शागिर्द पिंटू उर्फ शाहरुख एक युवक को पाइप से पीट रहा है। इंदौर में महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा को धमकी मिली है। राधे राधे बाबा ने कुछ दिन पहले जावेद अख्तर और तालिबान को लेकर टिप्पणी की थी। बाबा की सुरक्षा को लेकर आश्रम में पुलिस के जवान तैनात। रायसेन के अलाली डैम में एक बड़ा हादसा हो गया। डैम के पास मिनी पचमढ़ी के झरने के कुंड में नहाते वक्त डूबने से 3 की मौत हो गई। तीनों ही भोपाल अशोका गार्डन के निवासी हैं। 4 दोस्त आज सुबह पिकनिक मनाने पहुंचे थे हलाली डैम की मिनी पचमढ़ी में, जिनमें से एक की जान बच गई। बाकी तीनों के शव को गोताखोरों की मदद से निकाला गया है। इंदौर की रहने वाली महिला ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि महिला शादीशुदा है और वो करीबन 15 साल से अपने पति को छोड़कर अकेली रहती थी। महिला का कहना है कि सुरेश नाम के युवक का उसके घर आना जाना था। अचानक वो महिला के घर देर रात पहुंचा और महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इंदौर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर थाने ले जाकर पूछताछ की। चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने बदमाशों के पास से धारदार हथियार समेत एक पिस्टल बरामद की। धार जिले के टांडा के बदमाशों ने महाराष्ट्र के लोनावला में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर पर किसी के ना होने की खबर पर चोरों ने मकान से लाखों के जेवर और रुपए चोरी किए। बड़वानी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा नई पहल की गई है। इंदौर पुलिस ने कई बदमाशों के घर पर लाल कलर के पत्र चस्पा कर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। राजधानी भोपाल में 230 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। राजगढ़ में पचौर के पास नेशनल हाईवे 52 की सड़क पर बैठी 6 गायों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में 6 गायों की मौत हो गई। घटना के बाद गाड़ी चालक फरार। पन्ना में एक नाबालिग लड़की जो पिछले करीब 1 महीने से गुमशुदा है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और परिजन लगातार उसकी तलाश की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पलेवा भैंसाकट्टा इलाके के ग्रामीणों ने उस वक्त राहत की सांस ली जब आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। पिछले कुछ दिनों से उसने आतंक मचा रखा था। पलेवा और भैंसाकट्टा में तेंदुए ने 2 लोगों को मार डाला। ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुआ कई लोगों को घायल भी कर चुका था। तेंदुए के आदमखोर होने से लोगों में भारी दहशत थी। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। शनिवार से प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश।
इंदौर के बाद अब आगरमालवा वैक्सीनेशन के मामले में पहले डोज में दूसरे स्थान पर आ गया, जहां अभी तक 4,66,700 डोज लग चुके। वैक्सीन के पहले डोज के लिए शासन प्रशासन ने 4,09,721 लक्ष्य दिया था। मध्य प्रदेश में बारिश का असर नदियों के जल स्तर पर पड़ने लगा। श्योपुर में शुक्रवार सुबह से होने वाली बारिश के चलते एक बार फिर से पार्वती नदी में जल स्तर बढ़ गया है। अशोकनगर के मुंगावली में दोबारा होगा बाढ़ प्रभावितों का सर्वे। प्रभावित गांवों में पहुंचकर कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का कहर। अब तक 2200 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश में 7 जिले चपेट में। 15 सितंबर से चलेगा विशेष अभियान। देश में कोरोना संक्रमण बरकरार। 24 घंटे में 31,287 नए मामलों की पुष्टि। 338 मरीजों ने गंवाई जान। एक्टिव केस 3,80,000 के पार। असम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 499 नए मामले। 607 लोग डिस्चार्ज हुए, 8 की मौत। अरुणाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 47 नए केस। 68 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 752 नए मामले। 754 रिकवरी, 14 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3075 नए मामले। 3056 रिकवरी, 35 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 801 नए मामले। 1142 रिकवरी, 15 की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,487 नए मामले। 22,155 रिकवरी, 181 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14 नए मामले आए सामने। 19 लोग कोरोना से ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,145 नए मामले। 1,090 रिकवरी, 17 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35 नए मामले। 44 रिकवरी। इस दौरान किसी की मौत नहीं। दीपिका रणवीर ने पीवी सिंधु संग किया डिनर। दीपिका और रणवीर हाल ही में पीवी सिंधु के साथ नजर आए। तीनों डिनर करने के लिए मुंबई के वर्ली इलाके में पहुंचे थे। आदित्य चोपड़ा ने दिहाड़ी कामगारों और उनके परिवारों की मदद के लिए साथी कार्ड शुरू किया। फिल्मकार के द यश चोपड़ा फाउंडेशन द्वारा कामगारों को स्वास्थ्य बीमा, स्कूल फी भत्ता, राशन का सामान, वार्षिक स्वास्थ्य जांच समेत अन्य लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। आईपीएल 2021 शुरू होने में लगभग एक सप्ताह का समय बचा है, लेकिन इससे पहले 3 इंग्लिश खिलाड़ियों ने हटने का फैसला लिया। इस फैसले से फ्रेंचाइजी नाराज है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीसीसीआई को पत्र भी लिखा है। हिना खान अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर पहुंची मालदीव। मस्ती भरे अंदाज पर फैंस हो रहे फिदा। हिना खान अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपने लुक्स को लेकर छाई रहती हैं। हिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मालदीव पहुंची। बिग बॉस 15 के प्रोमो में जंगल से शुरू होगा कंटेस्टेंट का सफर। सलमान खान बोले सदस्यों की समस्याएं होंगी भयंकर टाइट। प्रोमो की शुरुआत और अंत में सलमान खान जंगल में मच्छर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में हॉट सीट पर बैठेंगे नीरज चोपड़ा और पी.आर. श्रीजेश। शो में अमिताभ बच्चन को सिखाएंगे हरियाणवी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज चिरंजीवी और पवन कल्याण के भतीजे और अभिनेता साई धर्म तेज का शुक्रवार की शाम को उस वक्त एक्सीडेंट हो गया था जब वो बाइक से कहीं जा रहे थे। अभिनेता की हालत में पहले से काफी सुधार है, लेकिन उनके कॉलर बोन में फ्रैक्चर के कारण उन्हें काफी दर्द है।
टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का एक और सपना पूरा हो गया है। उन्होंने अपने माता पिता को फ्लाइट में बिठाकर हवाई यात्रा कराई है। कंगना रनौत का हॉलीवुड पर निशाना। एक्ट्रेस बोली, हॉलीवुड में ग्लोबल मोनोपोली क्रिएट कर दूसरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।